हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे सारे वीडियोस को देख के उसको लाइक कमेंट भी कर दो और मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कर लो। आज मेरी वीडियो की टॉपिक है फाइब्रॉयड एंड फाइब्रॉयड के सिम्टम्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना, तब जाके आप लोगों को सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप मेरे पहले वीडियो देख चुके हो फाइब्रॉयड का, तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे फाइब्रॉयड्स प्रॉब्लम है पिछले 5-6 साल से। अगर आप लोग नहीं देखे हो वो वीडियो तो जाके जल्दी से वो वीडियो देख लो। और मैंने पहले भी बताया कि फाइब्रॉइड की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी पड़ी थी 2-3 महीने पहले। तो जाकर वो वीडियो को देखो तो आप लोगों को पता चलेगा। आज का वीडियो भी फाइब्रॉइड के बारे में ही है। फाइब्रॉइड के सिम्टम्स के बारे में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ आप लोगों को। जैसे कि सबको पता है कि फाइब्रॉयड आजकल एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो चुका है। मतलब हर किसी लड़कियों में ये प्रॉब्लम आजकल देखा जाए 90% लड़कियों में फाइब्रॉयड्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि हमारा खाने पीने का स्टाइल, हमारा डेली लाइफ स्टाइल, सब कुछ की वजह से जो बहुत ही अनहेल्दी वे में जा रहे हैं, जिसकी वजह से फाइब्रॉयड्स प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुके हैं। फाइब्रॉइड्स किसी भी एज में हो सकता है। आई मीन 17-18 ईयर्स के लड़कियों को भी हो सकता है, आफ्टर 30 ईयर्स के भी हो सकते हैं। तो फाइब्रॉइड्स कभी भी हो सकते हैं। तो अब ये है कि फाइब्रॉइड्स हुआ है, ये पता कैसे चलेगा, मतलब उसका सिम्टम्स क्या है। फाइब्रॉइड का पहले मतलब किसी किसी को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिखाई देता है और किसी किसी में नहीं पता चलता है, कि कुछ भी सिम्टम्स पता नहीं चलता, स्टिल उनको फाइब्रॉइड होता है। अब इन बारे में आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगी। लेगा फाइब्रॉइड का ये सिम्टम्स होता है कि सडनली वेट गेन होना, कि ऐसा हो रहा है कि सडनली 1-2 महीने में ही बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया, 5-6 kg, जो मेरे साथ हुआ था। सडनली मेरी वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका था। मतलब एकदम से 2-3 महीने में 6-7 किलो वेट में गेन कर चुकी थी। और दूसरी चीज़ ये था, दूसरी सिम्टम्स मेरे में ये था कि मेरी पीरियड जो है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हेवी होने लगा था। बट ये ज़रूरी नहीं कि सबको हाँ हेवी ब्लीडिंग हो फाइब्रॉइड के वजह से, या सिम्टम्स में दिखाई दे हेवी ब्लीडिंग। सबके लिए सेम सिम्टम्स नहीं होता है, मैंने पहले भी कहा है। पर मेरे में जो सिम्टम्स था, मैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरी पीरियड की ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इतना ज़्यादा कि इतने मोटे मोटे क्लॉट्स आ रहे थे पीरियड में। और पेन भी बहुत ज़्यादा था पीरियड टाइम पे। मतलब इतना ज़्यादा कि इतना एक्सेसिव था कि मैं दिन में 3-4 पेन किलर्स लेने के बाद भी वो पेन रिलीफ नहीं होता था। स्टिल बहुत ज़्यादा पेन होता था मुझे। बहुत बार पेन की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, एडमिट होना पड़ा। और वहाँ पर ड्रिप चढ़ाया जाता था, इंजेक्शन, पेन किलर इंजेक्शन दिया जाता था। उसके बाद थोड़ी सी रिलीफ मिलता था, पर ब्लीडिंग बहुत हेवी होता था। 6-7 डेज, कभी कभी तो 8-9-10 डेज तक ब्लीडिंग मतलब पीरियड कंटिन्यू होता था। अब बात है कि मुझे कब पता चला कि मुझे फाइब्रॉयड है। एक तो मैंने आपको बताया कि मेरी सडनली वेट गेन होने लगा था बहुत ज़्यादा। मुझे पहले तो ये लगा कि शायद मैं ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड खाने लगी हूँ, इस वजह से वेट गेन हो रहे हैं। बट ये नॉर्मल नहीं था, क्योंकि 2 मंथ्स में 5-6 kgs बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद मेरी पीरियड टाइम पे पेन बहुत बढ़ चुका था, और पीरियड के साथ क्लॉथेस भी आने लगी थी इतने मोटे मोटे, जिस वजह से मुझे लगा कि शायद कुछ पीरियड्स की कुछ दिक्कत हो रही है, तो मुझे एक बार चेकअप कराना चाहिए। तो जब मैं चेकअप के लिए गई डॉक्टर के पास, गायनो के पास, तो गायनोकोलॉजिस्ट ने एट फर्स्ट तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराओ। फिर मेरी अल्ट्रासोनोग्राफी हुई और अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चला कि मुझे सिस्ट है। अब वो साइज़ था 2 पॉइंट समथिंग कुछ सेंटीमीटर, छोटा था साइज़। बट मेरी जो सिम्टम्स थी, जो साइड इफ़ेक्ट था, वो बहुत गुना ज़्यादा था। मतलब ब्लीडिंग आउट ऑफ कंट्रोल था, पेन आउट ऑफ कंट्रोल था, वेट गेन तो मतलब इतना ज़्यादा होने लगा था। मैं 80 kgs की हो गई थी। 4-5 मंथ के अंदर मैं 80 किलो गेन किया था। मतलब 80 किलो की हो गई थी। 55 kg से 80 kgs हो गई थी मेरा वेट, सिर्फ और सिर्फ फाइब्रॉइड्स की वजह से।
तो अगर आप लोगों में भी ये सारी सिम्टम्स सडनली आने लगे कि आप वेट गेन कर रहे हो, है ना, या तो फिर आपका पीरियड का पेन सडनली थोड़ा नॉर्मल नहीं लग रहा है, आप नॉर्मल पेन हो रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है, या ब्लीडिंग के टाइम क्लॉटेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों में आने लगे तो लेट मत कीजिए, जाके चेकअप कीजिए। दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है, किसी किसी को ये भी सिम्टम्स आते हैं, फेस पे एक्ने वगैरह निकलने लगते हैं, फेस स्किन खराब होने लगते हैं, एक्ने पिंपल मतलब पूरे फेस पे स्किन पे निकलने लगते हैं। मेरे को वो प्रॉब्लम नहीं था। तो बहुत सारों को ये भी दिक्कत होती है, और भी ये चीज़ भी होती है, वीकनेस बढ़ जाते हैं, स्टेमिना जो होता है बॉडी का वो कम होने लगता है, क्योंकि हाँ नॉर्मल जितना हम वर्क कर पाते हैं, जितना हम काम कर पाते हैं, अगर फाइब्रॉइड हुआ तो दिन भर वीकनेस लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत तो वीकनेस फील कर रहे हैं, काम करने में एनर्जी नहीं है ना, किसी चीज़ का मन नहीं है, ऐसा होता है। और एक चीज़ होता है कि मूड स्विंग होता है बहुत ज़्यादा, और ट्रेस बढ़ जाते हैं, थोड़ा बहुत ट्रेस हाई लेवल वाला ट्रेस होने लगता है। ये सारी सिम्टम्स अगर किसी में सडनली देखा जाए तो जल्दी जाके चेकअप कीजिए, बिल्कुल भी लेट मत कीजिए, क्योंकि आप इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, और प्रॉब्लम बढ़ेगा तो जो आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फाइब्रॉइड्स की वजह से क्या क्या आप लोगों को झेलना पड़ सकता है, या क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फाइब्रॉइड्स की वजह से आप लोगों को तो एक तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आई मीन कंसीव नहीं हो पाते हैं बहुतों का, और बहुतों का हो भी जाता है तो मिसकैरेजेस की चांसेस ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़ ये होता है फाइब्रॉइड की वजह से वेट गेन, जो सबसे सबसे बुरी चीज़ होती है जो है वेट गेन, वेट कंट्रोल में नहीं रहता है, वो बढ़ जाता है, चाहे आप कुछ खा रहे हो ज़्यादा या नहीं खा रहे हो, वेट गेन होगा। तीसरी चीज़ ये होता है बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग, जिस वजह से हमें एनीमिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ था। मेरी हीमोग्लोबिन इवन अभी तक स्टिल मेरी हीमोग्लोबिन बहुत डाउन चलता है, मेरे को मेडिसिन चलती रहती है हीमोग्लोबिन की, और समटाइम्स हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ता है हीमोग्लोबिन डाउन होने की वजह से। और चीज़ हो सकता है फेस स्किन में एक्ने वगैरह, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है अगर फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है तो फाइब्रॉइड को इग्नोर मत कीजिए। अगर इग्नोर करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगा, और प्रॉब्लम बढ़ेगा तो फेस आप ही को करना पड़ेगा। हाँ, जैसे मैंने कहा कि फाइब्रोस की वजह से आप लोगों को टायर्ड फील होगा, और एक चीज़ भी हो सकता है स्वेलिंग हो सकती है, मेरे को होता है मतलब पैर वगैरह स्वेलिंग हो जाती है, हाथ वगैरह इन सब जगह में स्वेलिंग होती है, और मतलब हमेशा बॉडी में पेन रहता है, पैर में, हाथ में, बैक पे, सब जगह में पेन रहता है, ये सारी चीज़ें फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है। तो मैंने आप लोगों के साथ फाइब्रॉइड की सिम्टम्स के बारे में बताया। तो अगर किसी को भी ऐसे सारे सिम्टम्स होते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी, बट वो नेक्स्ट ब्लॉग में होगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने सारे दोस्तों में, रिलेटिव्स में जिसको भी फाइब्रोइड्स की प्रॉब्लम है या जिसको नहीं है, सबको शेयर कर दीजिए, उनको भी पता चले कि फाइब्रोइड्स कैसे होता है, मतलब उसकी सिम्टम्स के बारे में उनको भी पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारी फ़ोटोशूट आइडिया मिल जाएगी, रील की आइडिया मिल जाएगी, जाके इंस्टा को फॉलो कर लीजिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।